हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत है आपके अपने एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th जो है उसका 10.2 का सवाल नंबर चौथा, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक वृत्त हमें बनाना है। तो ये बना लिया हमने एक यहां पर वृत्त। अब सवाल ने कहा कि वृत्त जो है ना, वृत्त जो बनाया उस वृत्त के एक व्यास, ये बना लिया हमने यहां पर व्यास जो केंद्र से जा रहा है। इसको थोड़ा सा सही बना दूं मैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र है, ये हो गया इसका व्यास, ये ए और ये क्या हो गया बी। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास का एक सिरा तो ये और एक सिरा ये रहा, ठीक है, यही है दोस्तों। तो इस व्यास के सिरे पर खींची गई दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं जो हैं, वह उस वृत्त के स्पर्श रेखाएं जो हम खींचेंगे उसके क्या होगी, आपस में समांतर होगी। 2 मिनट है ना। हाँ, हमने जो स्पर्श रेखाएं खींची व्यास के सिरों पर, वो दोनों आपस में क्या होगी, समांतर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र O है, ये हो गई इसकी व्यास, और व्यास के दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया में एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास AB है, जिसका व्यास क्या है, AB है, वह केंद्र O है, उसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखा का नाम दे दूं मैं P Q R S, यानी कि PQ समांतर RS, ये दोनों हमें आपस में क्या सिद्ध करनी है, समांतर सिद्ध करनी है। यहां पर लिख दूं मैं सत्यापन, देखना ध्यान से आप। त्रिज्या जो होती है वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। त्रिज्या जो होती है वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। आया समझ में। तो देखना आप लोग यहां पर ध्यान से कि यहां पर तो मान लू मैं एंगल x और इधर क्या मान लू y। तो यहां पर देखना एंगल x बराबर 90 डिग्री और एंगल y ये भी क्या है, 90 डिग्री। दोनों का कारण सेम है, क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए x का मान भी 90 और y का मान भी क्या आ चुका है, 90। इसका मतलब एंगल x और एंगल y आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। एंगल x और एंगल y आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर भी आ चुके हैं, और दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री भी है। और यहां पर जो है OA किस पर लंब है, PQ पर। तो यहां पर लिख दूं मैं OA लंब PQ, वह OB किस पर लंब है, RS पर, OB लंब RS, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे लास्ट में, अतः PQ समांतर RS। इसको ऊपर लिखना चाहिए अपने को, यहां पर ये लिखा सत्यापन, OA समांतर सॉरी लंब PQ व OB लंब RS। यहां पर लेंगे समांतर और लास्ट में काट ले देंगे, क्योंकि एकांतर, कौन
ठीक है, हम कहते नहीं कहते भाई यदि कोई दो रेखाएं समांतर हो तो उन्हें कोई तीसरी रेखा काटती है तो वहां पर जो जेड बनता है तो उसके कोने कोने वाले कोण बराबर होते हैं, और कोने कोने वाले कोण बराबर है और जेड की कंडीशन बन रही है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो थोड़ा सा आपको लिखना आना चाहिए इसके अंदर कि एक वृत्त दिया गया जिसका केंद्र ओ है, व्यास ए बी है, और सिद्ध करना है कि पी क्यू और समांतर आर एस है। उसके बाद में ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत, और इसका मान भी 90, इसका मान भी 90, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो चुकी है, समांतर हो चुकी है। तो ये था अपना सवाल नंबर जो है 5वां। छठा सवाल ये है इसका, सॉरी चौथा सवाल था ये इसका। 5वां सवाल जो है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये जो सवाल है अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।